तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 कोमा 1 अपॉन 3। मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, दोनों को इक्वल रखा हुआ है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। और हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b इज इक्वल टू c कोमा d होता है, वो कब होता है? जब a इज इक्वल टू c हो एंड b इज इक्वल टू d हो। तो सेम चीज हमें करनी है, ये फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है ये इसके इक्वल हो जाएगा। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, इट इज 2 अपॉन 3 एंड 3 कट बाय 3, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 2। ऐसे इधर देखें तो y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, कितना मिला? 3 अपॉन 3। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 1। तो इस तरह हम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, मेरे पास दो सेट है, एक सेट A और एक सेट B। सेट A के मुझे एलिमेंट नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। और सेट B के अंदर मुझे एलिमेंट्स दे रखे हैं कौन कौन से? 3 4 5, ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। मुझे बताना है कि अगर मैं A क्रॉस B निकालता हूं, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, तो A क्रॉस B सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमने सीखा था सेट A में अगर P एलिमेंट्स हैं, सेट B में अगर Q एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने होते हैं? P मल्टीप्लाई Q। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 3 9 एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जिन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है उनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट्स का नंबर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मुझे G सेट दिया हुआ है 7,8 और एक H सेट दिया हुआ है 4,2। मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है G मल्टीप्लाई H और H मल्टीप्लाई G। अगर मुझे G मल्टीप्लाई H करना है तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहला एलिमेंट G का होगा और दूसरा एलिमेंट H का होगा। और यहाँ पे फर्क क्या होगा कि पहला एलिमेंट H से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट G से लिया जाएगा। ठीक है, तो बनाओ ऑर्डर्ड पेयर, क्या क्या पॉसिबल है इसके अंदर। सबसे पहले G में देखते हैं तो 7,5, 7,4 पॉसिबल है, 7,2, 8,5, 8,4 एंड 8,2। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं हमारे पास। इसी के सेट को हम क्या बुलाते हैं? G मल्टीप्लाई H। H मल्टीप्लाई G निकालना है तो पहला एलिमेंट वहां से लिया जाएगा, तो 5,7 एंड 5,8। सेकंड आ जाएगा 4,7, 4,8। थर्ड आ जाएगा 2,7 एंड 2,8। तो ये हमारे पास G मल्टीप्लाई H और H मल्टीप्लाई G आ गया स्टेटमेंट करेक्टली। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो, पहले में बताना कि सही है या गलत है। अगर गलत होगी तो उसको करेक्ट करके भी दिखाना पड़ेगा। If P is equal to Mn and Q is equal to Nm, then P multiply Q is Mn and Nm। ठीक है, यानी मेरे पास एक P सेट है जिसमें दो एलिमेंट थे, Q सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, और P मल्टीप्लाई Q में भी दो एलिमेंट आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि अगर किसी ऐसे दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए जिनमें दो दो एलिमेंट है या कुछ भी P एंड Q एलिमेंट है, तो P मल्टीप्लाई Q में भी PQ एलिमेंट्स आते हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो अगर यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ भी दो एलिमेंट है, तो यहाँ कितने होने चाहिए थे? 2 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट करूं स्टेटमेंट को, पहली बात तो ये फॉल्स है, और करेक्ट किया जाए तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले इस M का उस N के साथ Mn, सेकेंड इज MM, थर्ड इज NN और लास्ट में बनेगा NM। तो 4 एलिमेंट पॉसिबल होंगे हमारे पास। these 4 elements are belongs to P multiply Q, और you can say Cartesian product of P and Q। ठीक है, तो ये फॉल्स है और करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगी इसकी। सेकंड देखो इसका, if A and B are non-empty set, then A multiply B is non-empty set of ordered pair x, y, where x belongs to A and y belongs to B। करेक्ट है एकदम, yes it is correct। थर्ड, A is equal to 1,2 है, B is equal to 3,4 है, मुझे तो ये क्या ये ट्रू होगा कि A का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन 5 is 5।
तो पहले तो ये देखो ये क्या चीज है, कह रहे कि बी और फाई का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा, फाई होगा, और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद फाई इज आल्सो फाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू -1, 1 देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो मुझे यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो देखो ए मेरे पास है, सबसे पहले मैं ए मल्टीप्लाई ए करता हूं, ठीक है, यानी मुझे -1, 1 और -1, 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑर्डर पेयर बना देते हैं अपने। क्या बनेगा, -1, -1, देन -1 विद 1, देन 1 विद -1 और लास्ट में 1 विद 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए आ गया। अब मुझे एक ए और डालना है इसके साथ, तो इतना तो ए मल्टीप्लाई ए था ही, और साथ में प्रोडक्ट करना है आप किसका, -1, 1 का। तो ये सब के सब उसके साथ जाएंगे और ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो -1, -1 विद -1, अब ये जाएगा उसके साथ -1, 1 -1, 1 -1 -1, देन 1 1 -1, अब ये सब 1 के साथ भी जाएंगे, तो -1 -1 एंड दैट 1, उसके बाद -1 1 एंड लास्ट में 1 1 -1 1 और 1 1 1। तो देखो दो एलिमेंट थे, 2 2 4, 4 2 8, टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन देखो, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो मुझे ए एंड बी निकाल के दिखाना है। तो प्रोडक्ट में हमें पता है कि अगर ये सेट ए है तो पहले वाले एलिमेंट्स ए के हो जाएंगे और बाद वाले एलिमेंट्स बी के हो जाएंगे, तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए एंड बी, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो ए और बी एक बार ही आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई, बाद वाले एलिमेंट बी के, तो ये हमारा ए और बी आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे। और चलो अब ये देखो, a इज इक्वल टू 1,2 है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, और c इज 5 6, d इज 5 6 7 8। मुझे ये दोनों चीजें वेरीफाई करके दिखानी है। पहले इसको करते हैं, इसका पहले एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, एलएचएस अगर निकालते हैं तो सेट a सबसे पहले 1,2 प्रोडक्ट विद b इंटरसेक्शन c, तो b और c में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5, और 5 के साथ प्रोडक्ट क्या आता है, 5 ही आता है, तो एलएचएस तो क्या आ गया 5। आरएचएस निकालते हैं इसका। आरएचएस में अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी करता हूं तो मुझे मिलता है 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4। तो ये मेरे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी क्या आ जाएगा, ए एंड सी इज 1,5 1,6 2,5 2,6, और ये सेट बना दिया इसका हमने। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालता हूं, दैट इज ऑल्सो 5, तो वेरीफाइड, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इक्वल आ रहा है। और इधर मुझे शो करना है कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट आएगा दैट इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। दोनों निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं ए क्रॉस सी करता हूं, तब वो निकाल रखा, देखो हमने, ये रहा ए क्रॉस सी, कितना है 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। और अगर मैं निकालता हूं बी क्रॉस डी, तो वो कितना आएगा, बी और डी का करो, दैट विल बी 1,5 1,6 1,7 1,8, then 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7
and 3,8, 4,5, 4,6, 4,7 and 4,8। तो ये सेट आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। अब ये सेट बन गया। अब हमें चेक करना है कि ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो चेक कर लो क्या सारे एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं। 1,5 आ रहा है, 1,6 आ रहा है, 2,5 आ रहा है एंड 2,6 ये रहा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इसके यहाँ आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट यस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। यस इट इज वेरीफाइड, और वो भी सही है, वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,2, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,4। ठीक है, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b निकालना है। तो क्या निकलेगा 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, ये सेट बन गया मेरा। अब मुझे ये बताना है कि a क्रॉस b के कितने सबसेट पॉसिबल है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, फॉर्मूला याद करो क्या था, 2 टू दी पावर p क्यू, जहां पर p क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a और q क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो क्या है 2 इंटू है तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द पावर 4 तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 सबसेट्स पॉसिबल है इसके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th नंबर की। मुझे पता है मेरे पास दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2। तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 2 6 एलिमेंट होने चाहिए थे। मुझे उन 6 एलिमेंट्स में से ये बता रहे थे कि 3 एलिमेंट्स तो ये हैं, 3 हमें पता नहीं कौन कौन से थे। ठीक है, बट मुझे ये बताना है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है। मुझे सेट ए और सेट बी निकाल के दिखाना है। और अगर ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो पहले पहले वाले एलिमेंट्स तो किसके होंगे सेट ए के। तो x y एंड z और तीन ही एलिमेंट थे, तीनों पे तीनों निकल गए। और बाद वाले एलिमेंट्स किसके होंगे सेट बी के। और दो एलिमेंट मुझे दे रखे हैं 1,2, इजीली देख के निकल जाएगा। बाकी एलिमेंट्स की जरूरत ही नहीं हमें ए और बी निकालने के लिए। तो ये हमारा ए और बी आ गया और हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन है कि ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 9 एलिमेंट्स आ रहे थे। मतलब देखो अब ए का ए से करेंगे तो श्योर है कि इक्वल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको मतलब ये 3 मल्टीप्लाई 3 एलिमेंट्स हुए थे तभी 9 आए। इक्वल इक्वल तो यही पॉसिबल है कि इसका मतलब कि यहाँ भी 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ भी 3 एलिमेंट्स इक्वल ही हो सकते हैं, डिफरेंट तो हो नहीं सकते बिकॉज सेम सेट का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 3 और 3 एलिमेंट्स आ गए तो 3 3 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और 9 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ईच के पास 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ये तो श्योर हो गया। मुझे ए सेट निकाल के दिखाना है इसके अंदर। अब देखो वो तीनों एलिमेंट क्या होंगे। पहले वाला ए सेट है तो -1 और 0 ए के अंदर आ गए। और देखो 1 भी तो ए का ही होगा, 0 तो देखो यहाँ पड़ा ही है। और तीसरा एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पीछे भी तो ए ही है। तो अगर दूसरे वाले एलिमेंट में मैं 0 और 1 लगाता हूं तो वो भी तो ए ही है। तो तीसरा एलिमेंट इधर से क्या होगा -1 और उधर से तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। तो सेट मेरा 3 एलिमेंट वाला सेट क्या बना -1, 0, 1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।